वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 17 डेटा हैंडलिंग स्टार्ट किया था, बट नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कुछ स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे। आज हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो डेटा हैंडलिंग, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डेटा क्या होता है। इससे पहले देख लेते हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ डेटा एंड अरेंजिंग इट इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग सबसे पहले ग्रुपिंग ऑफ डाटा पढ़ेंगे, डेटा, और इसे अरेंज करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। देन हम रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटिंग अनग्रुप्ड डेटा थ्रू अ बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ। देन रिप्रेजेंटिंग ग्रुप डेटा थ्रू अ हिस्टोग्राम। देन फिर ड्राइंग एंड रीडिंग द पाई चार्ट एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डेटा क्या होता है। डेटा, ठीक है। तो डेटा क्या होता है? एनी इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल टर्म्स, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि हमारे पास न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है, हम उसे कहते हैं डेटा, ठीक है। अब ये डेटा जो कई बार क्या होता है, ये क्वालिटेटिव डेटा भी होता है, जरूरी नहीं है हमेशा ये न्यूमेरिकल ही हो, ठीक है। कई बार ये क्वालिटेटिव टर्म में भी होता है। तो जनरली हम लोग अभी स्टडी करते हैं सिर्फ ये जो एनी इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल टर्म इज कॉल्ड डेटा, ठीक है। अब ये डेटा जो होते हैं, एनी इंफॉर्मेशन in numerical and information in numbers are called data, ठीक है। एंड इन एनी इंफॉर्मेशन इन नंबर्स आर कॉल्ड डेटा। अब ये डेटा जो होते हैं वो कई तरीके से कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब हमारे डेटा जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स कलेक्शन ऑफ सोर्स। तो एक होता है हमारे पास क्या, प्राइमरी डेटा, एक होता है हमारे पास सेकेंडरी डेटा, ठीक है। अब प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस होता है? कोई डिफरेंस नहीं होता, बस क्या है, ये क्या है, सोर्सेज है। अगर हमारा डेटा प्राइमरी सोर्सेज से कलेक्टेड है तो हम उसे कहेंगे प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी सोर्सेज से कलेक्टेड है तो हम उसे कहेंगे सेकेंडरी डेटा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक शॉर्ट एग्जांपल, क्योंकि इतने ब्रीफ में हमारे इस सिलेबस में है नहीं, तो हम लोग एक शॉर्ट एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, जैसे हम किसी चीज़ को किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं और उसका डेटा हम लोग खुद कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो खुद कलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि वो क्या हो गया हमारे पास, वो प्राइमरी डेटा हो गया, ठीक है। और सेकेंडरी डेटा क्या हो गया, जब हम कोई ऑलरेडी, किसी ने ऑलरेडी उसे कलेक्ट कर रखा है, ठीक है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। ये ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया है और हम क्या कर रहे हैं, उसी को यूज़ कर रहे हैं अपने उसके लिए, अपने रिसर्च के लिए, ठीक है। तो उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी डेटा, ठीक है। जैसे कि न्यूज़पेपर में किसी ने पहले से ही कलेक्ट करके रखा होगा, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ अपनी कुछ रिसर्च करने के लिए कलेक्ट करके रखा था और फिर हमने क्या किया, उसी को यूज़ कर लिया अपने रिसर्च के लिए, ठीक है। तो वो हो गया हमारे पास क्या, सेकेंडरी डेटा। और प्राइमरी डेटा यानी कि मैंने अपने खुद की रिसर्च के लिए खुद ही डेटा कलेक्ट किया, मैं सबके घर गया और सबसे पूछता चला गया कि भाई आप बताओ, आप जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमें क्या करना है, मार्क्स पता करने हैं कि 8th क्लास में मैथ्स में स्टूडेंट्स के मार्क्स कैसे आ रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। तो जैसे हम अपने एरिया में देख लेते हैं, जो हमारे एरिया में क्लास 8th में मैथमेटिक्स में बच्चों के मार्क्स कैसे आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, खुद ही डेटा कलेक्ट करेंगे, जाएंगे सबसे पूछेंगे कि बताओ आपके मार्क्स कितने आए हैं, ठीक है, आपके मार्क्स कितने आए हैं, ठीक है, सबसे पूछेंगे और डेटा कलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम उसे एनालाइज करेंगे कि बताओ कैसे कैसे स्टूडेंट्स हैं, कि बच्चों के मार्क्स किस किस के रेंज में आ रहे हैं, ठीक है। जो जैसे 100 में से अगर हम देखते हैं जो 80 और 100 के बीच में आ रहे हैं या 80 और 90 के बीच में आ रहे हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मार्क्स, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर एनालाइज करेंगे। तो डेटा हमारे दो टाइप का डेटा, सबसे पहले एनी इन्फॉर्मेशन इन नंबर्स आर कॉल्ड डेटा, ठीक है। कोई भी इन्फॉर्मेशन, डेटा क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है। जैसे हमारे मोबाइल में क्या है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड है, तो उसे क्या कहेंगे, हम लोग डेटा कहते हैं, ठीक है। तो एनी इन्फॉर्मेशन इन नंबर्स आर कॉल्ड डेटा। डेटा हमारे दो टाइप के, एक प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होते हैं, जो कि प्राइमरी सोर्सेज से कलेक्ट किए जाते हैं, और सेकेंडरी डेटा जो कि सेकेंडरी सोर्सेज से कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। ये सेकेंडरी सोर्सेज यानी कि क्या,
जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं, ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट करके रखे हुए हैं अपने रिसर्च के लिए, और फिर हम उसी को यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग प्राइमरी डेटा, और सॉरी सेकेंडरी डेटा। और प्राइमरी डेटा किसी ने कलेक्ट करके नहीं रखे, हम खुद ही कलेक्ट कर रहे हैं उसे, ठीक है, अपने खुद के सोर्सेज से खुद, मतलब खुद ही कलेक्ट कर रहे हैं, और हमने किसी को हायर किया है मे बी, तो वो कलेक्ट कर रहे हैं हमारे लिए, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाता है, प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। अब हम लोग ये तो था एक जस्ट इंट्रोडक्शन आपका डेटा हैंडलिंग का। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी डेटा का हैंडल करेंगे, ठीक है, कैसे कैसे करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका क्या, ग्रुपिंग ऑफ डेटा, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ डेटा, हमें एक डेटा दे रखा है ये, जैसे कि हमें बोल रखा है द डेटा रिगार्डिंग वैल्यूज अटेन्ड बाय एनी वेरिएबल एंड रिपीटेड ट्रायल्स यूजुअली शो द अकरेंस ऑफ ईच ऑफ द एंट्रीज सेवरल टाइम्स। हमें एक एग्जांपल दे रखा है, लेट द मार्क्स obtained by 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th इन मंथली मैथ्स टेस्ट आउट ऑफ 50। हमें ये 30 स्टूडेंट्स का डेटा दे रखा है, ठीक है, मैथ्स टेस्ट में कैसे कैसे नंबर्स आए हैं बच्चों के, ठीक है, कैसे कैसे नंबर्स आए हैं, कितने 50 में से आपको कितने कितने नंबर्स मिले हैं। तो जैसे फर्स्ट स्टूडेंट के आए हैं 12 आउट ऑफ 50, फिर नेक्स्ट क्या है 21 आउट ऑफ 50, नेक्स्ट 40 आउट ऑफ 50, 39 आउट ऑफ 50, 43 आउट ऑफ 50, 38 आउट ऑफ 50। तो ऐसे हमें ये क्या दे रखा है, टोटल ये 30 स्टूडेंट्स का डेटा दे रखा है, ठीक है। 50 में से ये आपके मार्क्स मिले हैं, और हमें क्या करना है, इसे ग्रुप्ड करना है, ठीक है। हम इंडिविजुअली सबको ऐसे स्टडी नहीं कर सकते। अब हम लोग स्टडी करना है जो भाई बच्चों के स्टूडेंट्स कैसे आ रहे हैं, किसी को मतलब कुछ बच्चों को क्या पता कुछ गाइडेंस की ज़रूरत हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ठीक है, जैसे हमें कोई पॉलिसी सजेस्ट करनी है, एक्स्ट्रा क्लासेस देने की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है, तो वो हमें स्टडी करना है। तो इसके स्टडी के लिए हम लोग इंडिविजुअली सारे स्टूडेंट्स को तो जैसे अगर एक पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो इंडिविजुअली सारे स्टूडेंट्स को तो हम लोग ऐसे कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुप करना पड़ेगा उन्हें। तो हम लोग ग्रुप में देखते हैं जो अच्छा इस ग्रुप में बच्चों को ज़रूरत है। अब जैसे किसी के 50-50 में से मान लो किसी बच्चों के कुछ बच्चों के नंबर जो हैं सिर्फ जैसे मान लो 25 स्टूडेंट सॉरी 50% स्टूडेंट, यानी कि 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स 0 और 10 के बीच में आ रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। इनके मार्क्स अगर आधे बच्चों के मार्क्स अगर 0 और 10 के बीच में आ रहे हैं, यानी कि बहुत दिक्कत है फिर तो, ठीक है, यानी कि इन्हें बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप बना देते हैं। तो अब जैसे कि हमारे हम लोग क्या करेंगे, इसे भी हम लोग ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं क्या, क्लास इंटरवल, जैसे कि मार्क्स, और हम लोग इसे क्या कहेंगे, क्लास इंटरवल, ठीक है। इस ग्रुपिंग को हम लोग कहते हैं कि जो ग्रुप हमारा बनता है, जैसे मैं फर्स्ट ग्रुप मैंने लिखा 0 और 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, 0 और 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसे हम लोग कहते हैं क्या, टैली मार्क्स। इसे ये पूरा हो जाता है हमारे पास क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये होता है हमारे पास क्या, टैली मार्क्स। टैली मार्क्स क्या होता है अभी हम लोग देखते हैं। और ये होता है हमारे पास क्या, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं जैसे 0 और 10 के बीच में, ठीक है, 0 और 10 के बीच में हम लोग देखेंगे 0 और 10, हम लोग 10-10 का ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। 0 और 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, 10 और 20 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, 20 एंड 30 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, नेक्स्ट फिर 30 एंड 40 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर 40 एंड 50 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं। तो फाइनल 50 तक हमारे मार्क्स जा रहे हैं, ठीक है, आउट ऑफ 50 मार्क्स मिल रहे हैं। तो अब देखते हैं, फर्स्ट नंबर है आपका क्या, 12। अब ये 12 कौन से ग्रुप में आएगा, हाँ, इसे एक चीज़ और, हम लोग जब भी बात करेंगे ना तो 0 और 10 के बीच में, तो अगर किसी के एग्जैक्टली 10 मार्क्स आए हैं, ठीक है, एग्जैक्टली 10 मार्क्स आए हैं किसी के, ठीक है, तो वो इस वाले ग्रुप में कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो इस वाले ग्रुप में कंसीडर किया जाएगा। यानी कि आपके पास जो ये दे रखे हैं ना ये
अपर लिमिट को हम लोग क्या करते हैं, इस वाले में कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो जैसे 0 और 10 के बीच में ये 10 कंसीडर नहीं होगा, अगर इसका एग्जैक्टली 10 आया तो ये 10 जो होगा वो यहाँ पे कंसीडर होगा। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, यानी कि ये जो आपके पास ये अपर क्लास लिमिट्स होती है, ठीक है, इन्हें हम लोग ना कंसीडर नहीं करते। ठीक है, इसे एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो अब जैसे कि 10 अगर किसी के एग्जैक्टली मार्क्स आए हैं तो ये 10 इस वाले इंटरवल में नहीं, इस वाले इंटरवल में कंसीडर किया जाएगा, 10 to 20 में। अगर किसी के एग्जैक्टली 20 मार्क्स आए हैं तो वो इसमें कंसीडर नहीं होगा, वो नेक्स्ट वाले में कंसीडर होगा, 20 to 30 में। अगर किसी के एग्जैक्टली 30 मार्क्स आए हैं तो 30 इसमें कंसीडर नहीं होगा, नेक्स्ट 30 to 40 वाले में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसे इस टेबल में पुट करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट है आपके पास 12, अब ये 12 0 to 10 के बीच में नहीं आएगा, 10 और 20 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो 10 और 20 के बीच में आ गया ये आपका 12। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक लाइन खींच दी, टैली मार्क्स यानी कि जितने भी आएंगे, अगर इस क्लास इंटरवल में नंबर होंगे, ठीक है, उस हर एक नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, और हर एक फिफ्थ लाइन जो होगा वो क्या होगा, जैसे कि मान लो 4 लाइन्स आ चुकी हैं, अब फिफ्थ लाइन जो होगा वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं टैली मार्क्स। तो अब 10 और 20 के बीच में हो गया। नेक्स्ट नंबर है आपके पास क्या, 21। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 21 है। अब 21 कौन से क्लास इंटरवल में आएगा, 20 to 30 में। तो 20 to 30 में आपका एक लाइन हमने खींच दी। ठीक है, एक जैसे वोट्स मिल गए आपके पास, जैसे कि आपके पास 21 नंबर आया, 21 कौन से में जाएगा आपके पास, 20 to 30 ग्रुप में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक मेंबर इसमें हो गया, एक मेंबर इसमें हो गया। नेक्स्ट अब आपके पास है 40, अब ये 40 कौन से ग्रुप में जाएगा, 40, तो 40 30 to 40 में नहीं जाएगा। ठीक है, वो नेक्स्ट वाले में जाएगी, क्योंकि एग्जैक्टली 40 है तो ये वाली टर्म एक्सक्लूड होती है, तो 40 to 50 में। नेक्स्ट नंबर है आपके पास क्या, 39। ठीक है, 39 कौन से ग्रुप में जाएगा, 30 to 40 में। नेक्स्ट है आपके पास 43, अब ये 43 कौन से ग्रुप में जाएगा, 40 to 50 में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 38, अब ये 38 कौन से ग्रुप में जाएगा, 30 to 40 में, एक लाइन खींच दी। नेक्स्ट अब ये आपके पास है 25, अब ये 25 20 to 30 में। नेक्स्ट 19, अब ये 19 10 to 20 में। नेक्स्ट 19 हो गया। नेक्स्ट के बाद 19 के बाद है आपके पास 13, अब ये 13 10 to 20 अगेन। नेक्स्ट 27, ठीक है, अभी 27 20 to 30। नेक्स्ट 19, ठीक है, 19 आपके पास अगेन 19 है 10 to 20 में। नेक्स्ट अगेन 19 है। ठीक है, तो देखो 4 लाइन ऑलरेडी हो चुकी है, तो फिफ्थ लाइन ऐसे चली जाएगी। नेक्स्ट अगेन 19 है तो एक और लाइन। नेक्स्ट 41, अब ये 41 आपका 40 to 50 में। नेक्स्ट आपके पास 10, तो 10 आपका 0 to 10 में नहीं, 10 to 20 में। नेक्स्ट 8 आपका 0 to 10। नेक्स्ट 21 20 to 30। नेक्स्ट 5 0 to 10 में। नेक्स्ट 17, अब ये 17 10 to 20 में। नेक्स्ट 12 अगेन 10 to 20। नेक्स्ट आपके पास है 17, तो 17 आपका जाएगा 10 to 20 में अगेन। देखो ऑलरेडी यहाँ पे 4 लाइन्स हो चुकी हैं, तो फिफ्थ लाइन ऐसे कट जाएगी। नेक्स्ट अगेन 19 है आपके पास, तो अगेन 10 to 20 में। नेक्स्ट आपके पास है 9, तो 0 to 10 में। नेक्स्ट आपके पास है 27, तो 27 आपका 20 to 30 में, ये फिफ्थ लाइन है। नेक्स्ट आपके पास 27 तो हो चुका, 23, ठीक है, 23 आपका 20 to 30 में। नेक्स्ट है आपके पास 2, तो 2 आपका 0 to 10। नेक्स्ट है आपके पास 12, तो 12 आपका हो जाएगा 10 to 20 में अगेन। नेक्स्ट है आपके पास 46 आपका 40 to 50। नेक्स्ट है आपके पास 6 0 to 6 में, ये फिफ्थ लाइन है। एंड लास्ट है आपका 30, तो 30 आपका अगेन 30 to 40 में।
ठीक है। अब देखो, अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी हम लोग कहते हैं जो 0 to 10 के बीच में कितने लोग हैं टोटल, कितने स्टूडेंट्स हैं जिसके 0 to 10 के बीच में आए हैं। तो 0 to 10 के जो क्लास इंटरवल है इसे हम लोग कहते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है, ये आपका क्लास इंटरवल है। तो इस क्लास इंटरवल में कितने लोग हैं, तो टोटल कितने लोग स्टूडेंट आए हैं, 4 5, तो 5 स्टूडेंट। तो इसी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये नंबर हमारा रिपीट हुआ है क्लास इंटरवल में, कितने लोग हैं टोटल बेसिकली। ठीक है, इस क्लास इंटरवल में कितने लोग हैं। तो 0 to 10 के जो ग्रुप है, 0 to 10 के मार्क्स वाला, इस ग्रुप में कितने लोग हैं टोटल, 5 लोग हैं। ठीक है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। नेक्स्ट अब 10 to 20 का जो ग्रुप है, ठीक है, 10 to 20 मार्क्स वाला, इस ग्रुप में टोटल कितने लोग हैं। तो 5 5 10 + 2 12, टोटल 12 स्टूडेंट्स हैं इस ग्रुप में। ठीक है, नेक्स्ट 20 to 30 वाले ग्रुप में 5 + 1 6 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो 20 to 30 का जो फ्रीक्वेंसी हो गई वो कितनी, 6 हो गई। नेक्स्ट अब 30 to 40 के जो ग्रुप है इसमें कितने स्टूडेंट हैं आपके पास, 3 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट 40 to 50 का जो ग्रुप है मार्क्स वाला, 40 to 50 मार्क्स वाला, इसमें टोटल कितने लोग हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो टोटल कितने लोग हैं, 12 + 15 17, 17 + 6 17 + 6 23, 23 + 3 26 + 4 30। तो हमारे पास टोटल 30 स्टूडेंट्स का डेटा था, और यहाँ भी टोटल हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 20। ठीक है, तो ये है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 1 में करना है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं, मतलब आगे क्वेश्चंस में हमें करना है। ठीक है, तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऐसे आपको ग्रुप करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, तो जो भी आपको डेटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें इसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या, रेंज। रेंज क्या होता है आपका। ठीक है, रेंज हम लोग कहते हैं जो हमारा डेटा किस किस के बीच में है। ठीक है, कौन से दो नंबर्स के बीच में है। जैसे कि रेंज का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, तो ये रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब जैसे कि हमारे जो मिनिमम मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स कितने जा रहे हैं हमारे पास, हाईएस्ट मार्क्स, तो हाईएस्ट मार्क्स आपके इसमें कितने हैं, 46 है ना, 46 आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो 46 हो गई आपकी हाईएस्ट वैल्यू। लोएस्ट मार्क्स कितने हैं, लोएस्ट मार्क्स, तो लोएस्ट मार्क्स हैं आपके 2। ठीक है, तो 2 आपका क्या हो गया, लोएस्ट मार्क्स हो गया। तो 46 - 2, तो 46 - 2 कितना हो गया आपके पास, 44। तो ये आपकी क्या हो गई, रेंज हो गई। ठीक है, तो रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो जो भी डेटा में आपका हाईएस्ट वैल्यू होगा और जो भी लोवेस्ट वैल्यू होगी, दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे तो हमें रेंज मिल जाती है। ठीक है, रेंज बेसिकली जो हमारा डेटा किन दो वैल्यूज़ के बीच में है। ठीक है, हमारा डेटा किन किन वैल्यूज़ के बीच में आता है, उसी को हम लोग कहते हैं रेंज। ठीक है,